हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये क्लास 6 की आपकी लाइव क्लास चल रही है। आपके जो चैप्टर वो कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि आप टीजीटी या पीजीटी के स्टूडेंट हो तो क्लास 6, 7, 8 की बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेस क्लियर करने के लिए। जब बेस क्लियर होगा तो पेपर आराम से हो जाएगा। देखिए, पहला चैप्टर क्या है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे ये कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? वास होता है, निवास होता है। फिर आपका नियमित और अनियमित दिनचर्या। नियमित जिसमें नियम से सारा काम हो, अनियमित की कुछ पता नहीं कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है। और नियमित दिनचर्या से इंसान स्वस्थ रहता है, ऊर्जावान। और अनियमित दिनचर्या जब होता है तो इंसान बीमार हो जाता है, मतलब कभी सो रहा है, कब खा रहा है, कुछ पता ही नहीं इसकी दिनचर्या का। जैसे कि नियमित दिनचर्या में क्या है कि सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के अपने कामों की सूची बना ले, और जो एक कार्य है वो सब एक सुनिश्चित है, जैसे उठना, शौच आदि करना, व्यायाम करना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, खेलना, ये निश्चित होता है। और क्या करना, ये सब काम करने के बाद क्या होता है? स्वयं में ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होता है। देखिए, नियमित दिनचर्या में ये होता है। अब आपका स्वस्थ जो आपका है स्वास्थ्य, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस अस्त को मिला के बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर अथवा अच्छी, अस्त का अर्थ होता है स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग व आकर्षक स्थिति में हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वस्थ। जबकि पूर्णता विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति क्या है? स्वास्थ्य है। यानी जब पूर्णता जो विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति क्या होती है? स्वास्थ्य होती है। केवल बीमारियों दुर्बलता से मुक्त रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही क्या है? स्वास्थ्य है। देखिए, निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, मजबूत केश, पुष्ट मांसपेशियां, हमेशा चुस्त तंदुरुस्त, स्फूर्तिवान रहना, शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, सभी कार्यों को लगन व तत्परता से निपटाना, भरपूर मेहनत करना, भूख लगना, गहरी नींद लेना और पॉजिटिव सोच रखना, सद्व्यवहार करना, शरीर के सभी अंगों, तंत्रों आदि का जो समुचित रूप से कार्य करना, ये सब अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? नींद भरपूर लेनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खेलकूद भी खेलना चाहिए। नाश्ते में क्या करना चाहिए? पौष्टिक तत्व जैसे अंकुरित अन्य, फल, दूध, दलिया सेवन करना चाहिए। दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए कि उसमें दिन भर के जो कार्यों को अतिरिक्त जो खेलकूद, मनोरंजन भी अनिवार्य रूप से हमें शामिल करना चाहिए। कम से कम कितनी? 6 से लेकर 7 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। ये बात को भी ध्यान रखिएगा, गहरी नींद लेना और ये सब क्रियाकलाप करना जो हमें स्वस्थ रखते हैं। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जी, दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही, इन पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिए। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आप आंसर बताना, ये रिप्लाई करना कमेंट में। पहला क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? अत्यधिक भोजन करना, देर तक सोना, दवा का सेवन करना, नियमित व संतुलित दिनचर्या का पालन करना। इसका आंसर बताइएगा। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? शौच करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए। आप मुझे इस बात को बताइएगा, नीचे रिप्लाई कीजिएगा कमेंट करके। इतना ही है आपका स्वास्थ्य में। अब सेकंड चैप्टर जो चालू होता है वो स्वच्छता है। स्वच्छता में क्या देख लेते हैं क्या है। देखिए, घर साफ सुथरा रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। गंदा और प्रदूषित जो घर रहता है उसमें कीटाणु पनपते हैं और बीमारियों का घर हो जाता है। तो आपको बता रही हूँ कि स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में घर और आसपास का जो वातावरण है वो क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता, रहने के स्थान, आसपास को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपनी
व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे प्रतिदिन नहाना, कपड़े धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, इन पर क्या करते हैं, पर्याप्त ध्यान देते हैं, परंतु अपने घर व आसपास की सफाई पे ध्यान नहीं देते। सफाई पे ध्यान न देने से क्या होता है, जो कीटाणु हैं वो पनपने लगते हैं और ये कीटाणु विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। और हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर और आसपास की सफाई स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर की स्वच्छता से क्या तात्पर्य है, घर में किसी प्रकार की गंदगी, कीटाणु ना हो, यानी किसी प्रकार की गंदगी ना हो, कीटाणु ना हो, घर की प्रत्येक वस्तु साफ हो, व्यवस्थित हो। इस प्रकार जो स्वच्छता घर की सुंदरता को स्थिर बनाती है, सुव्यवस्थित बनाती है और स्वच्छता से ही स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। यानी कि आप ये देखो, गंदगी हो, मिट्टी हो और आपसे कहा पढ़ाई करो, आपका मन लगेगा वहाँ? गंदगी, धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, नहीं ना। तो जितना घर साफ सुथरा होगा उतना ही मन प्रसन्न रहेगा, देखने में सुंदर रहेगा, गंदगी नहीं होगी, कीटाणु नहीं होंगे, बीमारी नहीं फैलेगी। तो सफाई का अर्थ क्या है, गंदगी को दूर करना, प्रत्येक वस्तु को साफ करना, कीटाणु रहित व्यवस्थित रखना, ये क्या है, सफाई का अर्थ है आपका। फिर घर की स्वच्छता की आवश्यकता, देखिए क्या घर की स्वच्छता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बहुत जरूरी है। देखिए घर में सफाई कभी कभी होती है, सफाई का कूड़ा घर के सामने डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, गंदगी लगेगी, कमरों में मकड़ी के जाले लगे हो, बिस्तर धूल जमी हो, आसपास में सफाई की कमी से क्या होगा, मक्खियाँ, आपके मच्छर निवास करे हो, घर की सभी वस्तु अव्यवस्थित हो, घर में शौचालय ना हो तो कितना गंदगी होगी, कितना गंदा माहौल होगा। और जो आप देखो राज के घर में ये सब रहता है, कितना गंदा घर लगता है। और रमा के घर में क्या होता है, घर में प्रतिदिन सफाई की जाती है, कूड़ा जो है कूड़ादान में डाला जाता है, घर आस पास को प्रतिदिन साफ किया जाता है, घर की प्रत्येक सामग्री को साफ किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, घर में स्वच्छ शौचालय और उसका प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। आप देखिए क्या राज के घर और आसपास गंदगी है तो जो रोग फैलाने वाले कीटाणु को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और ये कीटाणु घर में खाने पीने की सामग्री व अन्य वस्तुओं में बैठते हैं, जिससे क्या पड़ता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रमा के घर व आसपास की सफाई होने के कारण घर में धूल गंदगी नहीं है। तो क्या है, रमा का घर है जो आसपास की सफाई है वहाँ, तो उसमें धूल नहीं है, गंदगी नहीं है उसके घर के आसपास, उसके घर में। घर स्वच्छ होने पर मक्खी व रोग फैलने वाले कीटाणु घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। और इस बात को ध्यान रखिएगा, मक्खी और कीटाणु गंदे स्थानों में वृद्धि करते हैं। तो मक्खी और कीटाणु गंदे स्थानों में वृद्धि करते हैं। अपने दोस्त के घर जाते रहते हैं, आपके और आपके दोस्त के घर में स्वच्छता संबंधी क्या क्या अंतर देखने को मिले हैं, आप इसको अभ्यास पुस्तिका में देखें। ये कह रहे हैं स्वच्छता क्या है। देखिए घर के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि एक ही इंसान की जिम्मेदारी, नहीं, घर के प्रत्येक सदस्य को अपने प्रतिदिन जो कार्य है उनको पूरा करना चाहिए। घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन सफाई करना संभव नहीं होता। आप ये सोचो कि प्रतिदिन हम घर की प्रत्येक वस्तु की सफाई करें, वो संभव नहीं होता। इसलिए सुविधा और कुशलतापूर्वक सफाई करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। योजना कार्य की आवश्यकता और प्रकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। हम घर की सफाई को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, दैनिक सफाई। देखिए दैनिक सफाई स्वच्छता का यानी दैनिक सफाई कह लीजिए, दैनिक स्वच्छता कह लीजिए। तो दैनिक स्वच्छता का अर्थ है जो हमारी प्रतिदिन सफाई की जाती है। आप कुछ सफाई है आपको रोज ही करनी है, जैसे कि घर के सभी कमरों बरामदों में झाड़ू पोछा लगाना सभी लोग लगाते हो, रोज लगाते हो। कच्चे घरों में क्या होती है, लिपाई करना, स्नानघर, शौचालय, आंगन की सफाई, रसोई, कच्छ के बर्तनों की सफाई, सजावट की वस्तुओं को पोंछना, घर की नालियों को साफ करना, कपड़ों की सफाई करना, ये सब क्या है, दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है। फिर साप्ताहिक स्वच्छता यानी सफाई। देखिए जो सफाई सप्ताह में एक बार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साप्ताहिक सफाई कहते हैं। घर की साप्ताहिक स्वच्छता में हम उन कार्यों को लेते हैं जिन्हें हम दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत यानी रोज की स्वच्छता के अंतर्गत पूरा नहीं कर पाते। जैसे कमरे में लगे जाले साफ करना, खिड़की है, दरवाजे हैं, झाड़ कर पोंछना, बिस्तर के चादर गिलाफ बदलना, साफ करना उन्हें।
फिर मानसिक सफाई, महीने में जो एक बार सफाई की जाती है उसे मासिक सफाई कहते हैं। मासिक सफाई व स्वच्छता में उन सभी स्थानों वस्तुओं को सफाई करते हैं जिनकी सफाई प्रतिदिन एवं सप्ताह में नहीं हो पाती। यानी आप सोचो सप्ताह में एक बार भी नहीं हो पाती है और रोज भी हम नहीं कर पाते, महीने में एक बार होती है, उसे क्या कहते हैं? मासिक सफाई। ऐसी सफाई महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए, जैसे कमरे के फर्नीचर हैं, अलमारी, अन्य वस्तुओं को हटा के सफाई करना, घर के कपड़ों, मसालों, अनाज को क्या दिखाना? धूप दिखाना। फिर वार्षिक सफाई, देखिए वर्ष में एक बार जो सफाई की जाती है, जो स्वच्छता की जाती है, उसे क्या कहेंगे? वार्षिक सफाई। घर की मरम्मत कराना, पुताई कराना, फर्नीचर है, पलंग है, चारपाई की मरम्मत, घर के बेकार व फालतू जो सामान है उनको निकालना, टूटे फूटे सामान की मरम्मत कराना, ये सब किस में आता है? वार्षिक सफाई के अंतर्गत आता है। फिर अस्माकिक स्वच्छता यानी अस्माकिक सफाई, ऋतु परिवर्तन, शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि आप समझ लो कि कभी आंधी आ गई, तूफान हो गया, बारिश हो गई, तो क्या होगा? ऋतु परिवर्तन हो रहा है, से क्या हो गई? एकदम से सफाई करनी पड़ी। शादी ब्याह है तब क्या करना पड़ता है? हमें सफाई करनी पड़ती है। देखिए सफाई के लिए कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं, उन साधनों क्या है और उनका उपयोग कैसे करेंगे देख सकते हैं। पहला आपका आता है सख्त झाड़ू और ब्रश, इसका प्रयोग घर की धुलाई के लिए करते हैं। नरम झाड़ू और ब्रश, इसका प्रयोग कमरों, दीवारों, पत्थर, ईंट से बने फर्श को साफ करने में करते हैं। फिर नम ब्रश, इसका उपयोग फर्नीचर की सफाई के लिए, फर्नीचर में पॉलिश करने, बोतल आदि को साफ करने में करते हैं। कपड़ा और झाड़न, इसकी सहायता में फर्नीचर वस्तुओं को साफ किया जाता है। जो अन्य सामग्री, कूड़ादान, बाल्टी, मग, तसला, सब बर्तन साफ करने के लिए राख, साबुन, सोडा, फिनाइल है आपका। आधुनिक उपकरण में वाइपर है ये और वैक्यूम क्लीनर है, इनको प्रयोग में किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों की सफाई का महत्व, देखिए सार्वजनिक स्थान, वो सार्वजनिक स्थान हम उसे कहते हैं जहाँ हर कोई आ जा सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थानों की सफाई का महत्व क्या है? देखिए सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा सके, जैसे विद्यालय हो गया, धर्मशाला हो गया, तालाब हो गया, कुछ लोग अपने नदी हो गया, तालाब हो गया, कुछ लोग अपने घर की सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं किंतु सार्वजनिक स्थानों की सफाई की उपेक्षा करते हैं। जैसे आप ये देखो कि केला खा के चिक्कर सड़क पे फेंक देना, सार्वजनिक भवन और स्थानों पे क्या करना? थूकना, शौचालय आदि के पानी को बाहर सड़क पे निकालना। यानी अपना घर है तो साफ रखना, अगर सार्वजनिक स्थान है तो गंदगी मचाओ। अपने घर की गंदगी और कूड़ा करकट को कूड़ेदान में ना डालकर नाली में या खुले स्थान पर डाल देते हैं, जिससे सड़कों और गलियों में गंदगी फैल जाती है। इस गंदगी से रोग फैलाने वाले कीटाणु हवा, पानी आदि के माध्यम से क्या होता है? जो संक्रामक रोग होता है। भाई आप जानते हो संक्रामक रोग किस गंदगी से फैलता है, और इस गंदगी से रोग फैलाने वाले कीटाणु हवा, पानी में आदि के माध्यम से फैलते हैं। और ये कौन से रोग फैलाते हैं? संक्रामक। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हमें सफाई करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? घर के कूड़ा करकट को ढक्कन कूड़ेदान में डालना चाहिए। घर के जो आसपास है उनके सार्वजनिक स्थानों में कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए जिससे कीटाणु ना पनपे। इसके साथ ही कुछ चीज़ें देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये सूखा कचरा, गीला कचरा। गीला कचरा हरे डिब्बे में, सूखा कचरा नीले डिब्बे में। देखिए नगर पालिका के द्वारा गीले कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग हरा और सूखा कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग नीला रखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? गीला कचरा यानी खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक, कांच आदि मिला जाने के कारण पशु पक्षियों के द्वारा खा लेने से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सूखे कचरे की रिसाइकलिंग आसानी से की जा सकती है। जो आपका सूखा कचरा है इसकी क्या रिसाइकलिंग आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जमीन के अंदर गल नहीं पाती और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करती है? कम कर देती है। पॉलीथीन जलाने से जहरीली गैस जो है चारों
तरफ फैलती है और जिससे क्या होता है, श्वास और त्वचा संबंधी बीमारी होती है। ये इम्पोर्टेंट नोट है, एक नोट बना के लिख लीजिए। यदि नदी नाले में जाके उसके बहाव को रोक देते हैं, जो गंदगी, बीमारी और बाढ़ का कारण बनती है। ये क्या करती है, नदी नाले में जाके उसके बहाव को रोक देती है, जो गंदगी और बीमारी और बाढ़ का कारण बनती है। देखिए, शौचालय का करें प्रयोग, तभी रहेंगे सभी आरोग्य। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। घर घर बांटो कपड़ा की थैली, तब बंद होगी पॉलीथीन की थैली। तो ये श्लोक है, आप इसको मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में आप बताइएगा। घर की नाली को रखना चाहिए कैसा, खुला कि बंद? घर की पुताई करनी चाहिए प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक? आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन है आपके, अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप आंसर दे दोगे। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए बंद में या खुला? आपको आंसर देना है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? अस्माकिक स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी सफाई आती है? यह आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ये था आज का टॉपिक, फिनिश हो रहा है ये। आज आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दो क्लास फिनिश की है। कल हम लोग पोषण पढ़ेंगे। ये पोषण 4 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास मिल जाएगी। धन्यवाद।